जय हिंद साथियों। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार तामझाम बढ़ता जा रहा है। लगातार पिछले दिनों में जो युद्ध की बहसाबाजी हुई है उससे ऐसा क्लियरली हमको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड वॉर 3 आसानी से हो सकता है। ऐसी कंडीशन यदि बनती है तो फिर क्या होगा भारत के लिए। जो धर्म संकट पहले आया था 1942 में, क्या वो धर्म संकट फिर से देखने को मिलेगा? क्या फिर से हमारे सामने यही क्वेश्चन खड़े होंगे कि हमको किस में मिलना है, यूएसएसआर में मिलना है या पश्चिमी देशों के साथ फिर से हमको मिलना है? भाई यहां पर कंडीशन ऐसी कुछ बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा करेंटली सिचुएशन में चीन बीजिंग में आप लोगों के लिए क्या विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं, और विंटर ओलंपिक्स में जो चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया, किसे? व्लादिमीर पुतिन जी को बुलाया गया। कहीं ना कहीं रूस को उसमें प्रेफरेंस दे करके यहां पर एक आग भड़का दी है, और आग भड़काने का सीधा सीधा यहां पर आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्टेटिव वे में देखेंगे कि जो मेन इशू है यूक्रेन और रूस का वो क्या है, इससे हमारे भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपको अच्छे से पता है कि यदि क्या होगा कंडीशनली आप लोगों का रूस, जो हमारा भारत का प्राचीन और परम मित्र है, ऐसी स्थिति यदि बनती है तो भारत को वह साथ देगा या नहीं देगा। आप देख रहे हैं अमेरिका, जो कि कह सकते हैं कि काफी लंबे टाइम से भारत के साथ दोस्ती बनाया हुआ है। सबसे पुराना मित्र तो आप लोगों का रूस है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका भी आप लोगों का साथ दे रहा है। वह भी यदि क्लियरली भारत से बोल दे कि आपको एक को चुनना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति बनेगी, तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति यदि बनेगी तो फिर रूस और अमेरिका आपस में भिड़ेंगे, और चाइना जो कह सकते हैं अपने मंसूबों में कायम हो जाएगा। वो चाहता है अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाना, और यदि ऐसा होगा तो फिर जो है अमेरिका इधर फोकस नहीं कर पाएगा, और अमेरिका यदि इधर फोकस नहीं कर पाएगा तो इंडियन ओशियन में जो फाइनली फोकस है, चाइना चाहता है छोटे छोटे देशों पर कब्जा करना, तो कह सकते हैं भारत उसमें इंटरफेयर चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। यदि उसने किया तो कंडीशनली वे में उसके पास हथियारों की सप्लाई कम होगी। क्यों? क्योंकि रूस जो कि चाइना का दोस्त बन चुका है, और कहीं ना कहीं उससे हम लोगों ने लगभग 60% वेपन जो है लेकर के रखे हैं। ऐसी कंडीशन यदि बनती है, वर्ल्ड वॉर 3 की कंडीशन बनती है, तो रूस हमको कोई चांस नहीं बनते हैं कि वो हमको कोई भी हथियार सप्लाई करे। क्या इसका इतिहास रहा, वास्तविकता में यूक्रेन का क्या हिस्ट्री है, क्या हम लोगों को पूरी बात को जानना है, और ये मसला क्यों खड़ा हुआ है। वास्तविकता में यदि हम लोग देखेंगे तो सन 1922 में वास्तविकता में यूएसएसआर का गठन हुआ था। उससे पहले यूक्रेन की क्या हिस्ट्री रही है, तो यूक्रेन कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1917 में उसने घोषणा कर दी कि नहीं, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हमारा खुद का संविधान है, हम चाहेंगे वही करेंगे, हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। क्योंकि इस टाइम पर क्या था भाई, रूस में रिवॉल्यूशन चल रहा था। रूस रिवॉल्यूशन चल रहा था, ये लगभग 4 साल चला, 17 से लगभग 22 के टाइम तक चला, और सन 1922 में वास्तविकता में यूएसएसआर का जो है गठन हुआ। यूएसएसआर के गठन के दौरान तो 17 में यूक्रेन अलग हुआ था, वो 1920 में आकर के फिर से जो है महाराज हमको बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसे ये कह सकते हैं कि इन्होंने भी कहा कि महाराज हमको क्षमा करो, हम फिर से, और ये फिर से चरणों में आकर के दंडवत हो गए। किसके? रूस के। यानी कि यूक्रेन 17 में अलग हुआ, 20 में फिर से दंडवत प्रणाम किसको लगाया? रूस को ही इसने लगाया। वास्तविकता में जब ये कह सकते हैं कि सोवियत जो संघ बना हुआ था, जिसमें लगभग 15 छोटी छोटी कह सकते हैं आसपास के जो देश शामिल थे, जो कि सन 1991 में बाद में चल करके अलग हो जाते हैं, इन सभी का क्या वास्तविकता में क्या एक प्रॉपर ये 15 जो देश थे वो मिलकर के सोवियत यूनियन बने थे। इनकी वास्तविकता में वन पार्टी रूल था, कि कह सकते हैं कि एक ही पार्टी का रूल होगा, और वो पार्टी अन्य अन्य चीजों के लिए फंडिंग भी किया करती थी। पूरे के पूरे सोवियत यूनियन का ये रूल हुआ करता था। साथ ही साथ कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी इनकी थी। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के तहत जो 5 ईयर वाला सिस्टम है वो इन्होंने ही शुरू किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत के द्वारा 5 ईयर प्लान कहां से अडॉप्ट किया गया था, तो ये यूएसएसआर से हम लोगों ने अडॉप्टेशन लिया था। अब यहां पर हमारे सामने बात बनती है कि वास्तविकता में यूक्रेन और रूस का मुद्दा क्या है। यूक्रेन भाई दिक्कत क्या है तुमको? दिक्कत सर हमको ये है कि वर्ष 1991 में जब से हम अलग हुए हैं रूस से, तब से हमको थोड़ा सा कमजोर फील हो रहा है। कौन कह रहा है? ऐसा रूस का कहना है, ऐसा यूक्रेन का कहना है कि हमको कमजोर फील हो रहा है। कमजोर इन द सेंस डरे हुए महसूस कर रहे हैं कि ये भाई साहब कभी भी आके हमें 2-3 मारेंगे और हमको फिर से अपने में मिला लेंगे। कंडीशन यहां पर जो है सर वो है वास्तविकता में क्या, रक्षा की स्थिति हमारे लिए बहुत ही डमाडोल है। हम चाहते हैं सुरक्षित होना, तो फिर क्या करोगे? तो फिर यूक्रेन ने अपना फर्स्ट स्टेप लिया कि हम सबसे पहले पश्चिमी समूह देशों से अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे। तो इन्होंने अपना पहला स्टेप अच्छे से उठाया, और पश्चिमी सदस्य देशों के साथ अपनी मित्रता इन्होंने बना ली। भाई मित्रता तो बना ली, फिर भैया क्या दिक्कत थी?
वास्तविकता में मित्रता बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि हमारा मेन टारगेट तो था क्या, हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा कह सकते हैं पश्चिमी यूनियन देशों का जो समूह उसमें आप मिल गए तो उसे सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। आप इतना है कि उनके समूह देशों में आप शामिल हैं तो इसे सिक्योरिटी का क्या लेने देना है। तो यूक्रेन ने कहा कि महोदय हम मिल गए, अच्छी बात है, अब हमको नाटो समूह देशों में मिला लीजिए। सर ये नाटो क्या है? ये नाटो कह सकते हैं कि एक सीधी सीधी कंडीशन में देखा जाए कि रूस के विद्रोही देशों का एक समूह है जो रूस का विद्रोह करना चाहते हैं, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में ये ऐसे देशों का समूह है इसमें सम्मिलित किसी भी देश पर यदि किसी अन्य देश ने हमला किया, इसको ऐसे समझो, इसमें सम्मिलित यदि यूक्रेन शामिल हो जाता है और यूक्रेन पर यदि रूस ने हमला किया तो फिर नाटो में सम्मिलित संपूर्ण 30 देश किस पर हमला कर देंगे? रूस पर हमला कर देंगे। ये नाटो आर्मी है भाई, नाटो आर्मी है। आप लोगों ने एक नाटू नाटू सॉन्ग सुना होगा, अभी कौन सी मूवी आने वाली है साउथ में, नाटू नाटू, वो नाटू नाटू है, ये नाटो समूह है ना, वो नाटू से कंपेयर नहीं करना। वास्तविकता में ये देखा जाए, जो वास्तविकता में यूक्रेन है, बेलारूस है, लाताविया है, ये लिथुआनिया है, ये सारे के सारे इसी के हिस्से कभी ना कभी हुआ करते थे। लेकिन अब कंडीशन जो है सिर्फ यूक्रेन के ऊपर तलवार लटक रही है। अब आपके दिमाग में ये बात जो आएगी, सर ये बात बताइए, यूक्रेन यदि नाटो में शामिल होता है तो रूस को क्या प्रॉब्लम है? भाई रूस को प्रॉब्लम है। यदि आपके घर के बगल में ही किसी दुश्मन का घर बन जाए तो क्या आप ये चाहेंगे कि आपका दुश्मन आपके इतने पास आ जाए कि कभी भी आपके ऊपर कुछ भी हमला कर सकता है? इजीली पॉसिबल हो जाएगा यदि वो नाटो समूह में शामिल हो गया तो फिर जो नाटो सदस्य सेनाएं हैं वो आसानी से यहां तक आ सकती हैं, यहां तक आ सकती हैं। पर रूस पर घुसने के लिए उनको ज्यादा दूरी जो है तय नहीं करनी पड़ेगी। अभी की जो कंडीशन है, अभी ये आज वीडियो बनाने का मेन रीजन क्या है? आज वीडियो बनाने का मेन रीजन ये है कि हाल ही में मेरे हाथों या कुछ काफी सारे लोगों के हाथों लगी होंगी वीडियोस, तो लोकल के लोग होते हैं वो वीडियोस बनाते ही है ना, तो सडनली उन लोगों ने अपलोड की हैं और इवनली उनको डिलीट भी किया गया है यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि ये कह सकते हैं कि गृह युद्ध की कंडीशन, या कह सकते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बनती है इन सब चीजों को छुपा करके रखा जाता है। तो ये लीक्ड वीडियो में से एक वीडियो मुझे देखने को मिला जिसमें मैंने ये देखा, इवन इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल होगा अब तो, ये कि उन लोगों ने जो 1942 में बंकर्स बनाए थे, जो हवाई हमला होते हैं, परमाणु हमला होते हैं, कोई भी यदि केमिकल अटैकिंग होती है तो ऐसी कंडीशन में उन सबसे बचने के लिए आप लोगों के बंकर बनाए जाते हैं जमीनी सतह में। उन बंकर्स की रिनोवेटिंग की जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो कंडीशन बन चुकी है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस के द्वारा 1942 के बाद अब ऐसी स्थिति आई है, लगभग 1.25 लाख सैनिक यूक्रेन की बॉर्डर सीमा पर उसने खड़े कर दिए। 1.25 लाख सैनिक का मतलब जानते हो? यहां पर कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, बेलारूस में रूस की ऑलरेडी सेना खड़ी हुई है। इधर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मालडोवा में, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये है क्राइमिया। क्राइमिया 2014 में कह सकते हैं कि ये पहले 2014 से पहले यूक्रेन का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने क्राइमिया को 2014 में अपने हिस्से में मिला लिया। ये कह सकते हैं दादागिरी का दूसरा हिस्सा। तो यहाँ पर भी उसकी सेना है। और ये जो आप लोग का ब्लैक सी वाला हिस्सा है, सब जगह किसका शासन है? रूस का शासन है बाबा। तो रूस का शासन है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमको काफी कंडीशन देखने को मिल रही है कि यूक्रेन पर कब्जा किया जा सकता है। कब्जा क्यों किया जा रहा है? रीजन आपको समझ में आया? रीजन ये कि यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो समूह में शामिल हो जाऊं, रूस इसका विद्रोह कर रहा है। मेन मुद्दा यही है। अब झुकने को कोई भी तैयार नहीं है। रूस यदि अपनी बात को वापस लेता है तो वो यहां पर थका हुआ महसूस कर रहा है कि भाई हम कैसे, वो कह रहा है कि नाटो सदस्य देशों को पीछे हटना पड़ेगा। और यहां पर यदि अमेरिका झुकता है, पहले अमेरिका ने रूस की बातों को सुनने के लिए एग्री किया था कि हाँ आपकी जो मांग है कि यूक्रेन को नाटो समूह देशों में शामिल नहीं किया जाएगा, हम एग्री करते हैं। लेकिन आज उन्होंने अपने भाषण में क्लियरली कहा है हम इस बात को नकारते हैं, हम आपका जो बात है, जो डिमांड है उसको हम नकारते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, हम जब चाहेंगे किसी को भी मिला सकते हैं। कंडीशन यदि आप लोग थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा यूक्रेन और दिखा दूं, यूक्रेन की क्या कंडीशन आप लोग के लिए बन सकती है। ये जो इलाका है आप लोग का क्या है? ये है आप लोग का यूक्रेन। और यूक्रेन वाले लोकेशन में ये नीचे आप लोग का ब्लैक सी है, माल्डोवा है, और यूक्रेन वाले लोकेशन में ये जो है ये बेलारूस है। बेलारूस में भी किसकी है भाई? ये वाली सिर्फ ये वाली जो सीमा है ये सिर्फ यूक्रेन की है। कौन सी? ये वाली सीमा जो है, ये यहाँ पर कलर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन नॉर्मली ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ यूक्रेन की सीमा है।
और ये सब कुछ रूस से घिरा हुआ है। कंडीशनली वे में हम लोगों को सबसे ज्यादा लफड़ा कहां देखने को मिलेगा? यदि यहाँ पर सब कुछ होता है, यदि कंडीशन जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसी बनती है, तो फिर एक बात आप लोग सोचिएगा, यूक्रेन यहाँ पर मौजूद है, यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए आएगा आप लोग का सोवियत यूनियन, यानी कि अमेरिका का पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट इस वाले इलाके में रहेगा, अमेरिका का पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट इस वाले इलाके में रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आप लोग का रूस बैठा हुआ है, और रूस कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आप लोग का क्या है, देश है। अकॉर्डिंग टू एरियाज वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है आप लोग का, स्पेशली आप लोग अच्छे जानते हैं कौन सा है आप लोग का, रूस ही है। तो कंडीशनली वे में रूस और चाइना दोस्त हो रहे हैं, अमेरिका का ध्यान किसको बचाने में लगा हुआ, यूक्रेन को बचाने में, इधर भारत अकेला पड़ जाएगा। फिर भारत यदि अकेला पड़ जाएगा तो चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और यदि उसने अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाया तो छोटे छोटे देशों को वह फिर से अपने में शामिल करना शुरू कर देगा। और यदि ऐसा कुछ भी होता है तो हमारे लिए बहुत ही बुरी स्थिति जो है बननी रहेगी। ऐसी स्थिति यदि बनती है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे देश हैं उन लोगों के लिए बहुत भयानक कंडीशन बनेगी। यदि हम आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा क्विट्स में आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, ये आप लोगों को लेनिन साहब का एक छोटा सा कथन है कि रसिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाए। भाई शरीर से सिर अलग हो जाए, कह सकते हैं कि जीवन पूरा खत्म है, शरीर से यदि सिर अलग हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जो यूक्रेन है वहां पर सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद हैं। यदि रूस से यूक्रेन अलग हो गया तो नेचुरल रिसोर्सेस अलग हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल उसी के जैसा है कि यदि उनका सिर अलग हो गया, कुछ इज्जत वाली बात भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये सभी बातों को अभी एक छोटा सा हाल ही में एक फीडबैक लिया गया, जिस फीडबैक के थ्रू हम लोगों को ये पता चला है कि यूक्रेन के निवासियों के अंदर काफी सारा जोश है। वो कहते हैं कि भले ही रूस के पास कितनी भी सेना हो, हमको इसका कोई मतलब नहीं है, वो यदि हमसे डिफेंडली लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बल्कि सब लोगों को पता है कि यूक्रेन काफी छोटा देश है, काफी कम उनके पास क्राफ्ट या कह सकते हैं सैन्य क्षमता काफी कम है, लेकिन उसके देश के लोगों के अंदर जुनून है। वो चाहते हैं कि हर किसी के अंदर देशभक्ति होती है, हर किसी के अंदर देश प्रेम होता है, और मुझे पता है हर हिंदुस्तानी के अंदर भी कह सकते हैं हिंदुस्तानी प्रेम जो है जागृत है। ऐसी कोई स्थिति बनती है तो देश के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, ये बात इन लोगों ने सिद्ध करती है। मुझे उम्मीद है कि आप भी यदि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होता है तो अपने देश के साथ हमेशा ही खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।